हेलो काजल। हाय रेशमा। काजल, मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखती रहती हूँ योगा पे। बहुत अच्छी मास्टरी है आपकी योगा की। नेचुरोपैथी और योगा हमेशा हैंड टू हैंड जाता है, पर क्योंकि आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछूं। ये हमेशा से एक थॉट रहा है सबके माइंड में कि योगा यानी बड़ी एज के लोगों के लिए। क्या यंगस्टर्स भी कोई आते हैं या क्या उन्हें भी यूज़फुल रहेगा योगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि योगा इज़ फॉर जस्ट फॉर ओल्ड पीपल। योगा इज़ फॉर एवरीवन, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अभी तो योगा बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीएमएस, पीसीओडी, और इन जनरल सब टीनेज की बात करें तो नीचे ना बैठना, बैक पेन, बहुत लंबे समय तक स्लाउच होके बैठे तो शोल्डर पेन, अपर बैक पेन, ये सब टीनेज में ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है योगा करने की। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि टीनेजर योगा से भागते हैं कि नहीं नहीं अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है कि उन्हें लगता है नहीं नहीं हमें डाइट की क्या ज़रूरत है, आई एम फिट एंड फाइन। न्यूट्रिशन कितना रोल प्ले करता है उनकी फिटनेस में? यस, न्यूट्रिशन का इस एज में बहुत इम्पोर्टेंस है। यंगस्टर्स में बहुत में अवेयरनेस भी है, कुछ इग्नोरेंट भी है। पर जो इग्नोरेंट है उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिटिव फूड टेस्टी नहीं हो सकता, यू नो। सो टेस्ट के साथ एक अवेयरनेस अगर है कि भाई मुझे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि अपने ऑर्गन्स को बचाने की शुरुआत यहीं से होती है। हम टीन एज में या यंग डेज में ये रियलाइज नहीं करते कि मुझे आगे क्या प्रॉब्लम होगी। सो अभी आई वुड से कि इग्नोरेंट ना होइए, थोड़ा अवेयरनेस रखिए एंड राइट सिलेक्शन करिए। इवन आउटसाइड फूड या घर में भी टेस्टी फूड में राइट अवेयरनेस इन द राइट वे अगर आप लेते हैं तो आप एंजॉयमेंट के साथ अपने हेल्थ को भी सेव करते हैं। रॉन्ग न्यूट्रिशन की वजह से हम देख ही रहे हैं कि बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हाई शुगर से वो लोग बहुत हाइपर हो रहे हैं। पैकेट फूड एडिक्टिव है एकदम ही, क्योंकि हाई सॉल्ट्स है उसमें, सॉसेस है इतने सारे। ये सब चीज़ बहुत हार्मफुल है और उसका रिफ्लेक्शन हम डे टू डे देखते ही है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, टू मच ऑफ हाइपरनेस। बच्चे कुछ भी चीज़ से हैप्पी नहीं है, यू नो। सो रॉन्ग फूड ये सब चीज़ों को तरफ लीड करता है। ये बच्चे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अगर हम राइट फूड जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सीड्स एंड नट्स, अगर ये भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी अगर हम रूटीन में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्वीट्स की क्रेविंग, रॉन्ग सॉल्ट्स की क्रेविंग कम होती जाएगी। सो और ये सब राइट प्लांट बेस्ड फूड से यू विल बी मोर पीसफुल एंड हैप्पी इनसाइड। सो आई फील कि राइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन के लिए, मेंटल पीस के लिए एंड एक्टिव बॉडी के लिए। आपको क्या लगता है योगा किस तरह से उसको एनहांस कर सकता है? कंसंट्रेशन के लिए तो योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ योगा में कुछ ऐसे पॉस्चर्स है, स्टैंडिंग पॉस्चर्स, वहाँ पे आप बैलेंस रुक के आपके अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हो। जैसे कि ताड़ासन, एक पदासन और वृक्षासन। ये सब पॉस्चर ऐसे हैं कि आप ब्रीदिंग पे भी कंसंट्रेट कर सकते हो। ओवरऑल आप एक इनर पीस खुद के अंदर ला सकते हो। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ना करे, सिर्फ एक साइड में बैठ के अपने अंदर ध्यान दे, डीप ब्रीदिंग करे, उससे भी एक मेंटल क्लैरिटी आती है। जो बात बात में कंफ्यूजन क्रिएट होना, हाइपर होना, वो थोड़ा नीचे आता है। सम बैलेंसिंग आसन्स, breathing, and simply few techniques in yoga like त्राटक, if they perform in daily routine life, concentration level उनका high होगा। sleep is very important, to sleep on time। जो रात को लेट तक जागना, मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी, मूवी, ये सब मोबाइल में देखना, इट्स वेरी बैड। आई वुड सजेस्ट कि सोने से 1 घंटे पहले एटलीस्ट फ़ोन को साइड पे रख दो। वो सब लाइट से कट ऑफ कर दो खुद को।
अगर लेट तक देखते हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। सो जैसे मैंने बोला 1 घंटे पहले आपको सबसे कट ऑफ करके सिर्फ अपने पर ध्यान देना है, सोने की ट्राई करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आती, यू कैन डू ओम चैंट, यू कैन डू रिफ्लेक्शन टेक्निक, जो आपने पूरे दिन में किया है वो माइंड में एक बार रिवाइज कर दो। जब सुबह उठेंगे तो आप खुद को एक सेल्फ अवेयर फील करेंगे। हाँ काजल, यू आर वेरी राइट कि आजकल बच्चे बहुत लेट नाइट तक जागे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी बहुत रहता है। अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा भी टाइम निकाल के सनलाइट लेंगे, सन बेदिंग विल रियली हेल्प देम टू बी मोर एक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक। और वैसे ही फ्रूट्स, अगर हम दिन की शुरुआत फ्रूट से करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। पर आजकल के बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, ऐसे ही भाग जाते हैं कॉलेज के लिए या एक कॉफ़ी पी के भाग जाएंगे। सो सिंपल थिंग लाइक 2 बनाना खा ले या थोड़े से रेजिन्स खा ले, आलमंड्स खा ले। दिन की शुरुआत ही अगर अच्छी हो तो पूरा दिन बहुत बढ़िया जाता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो राइट टाइम पे सोए, राइट टाइम पे उठे, उनके हार्मोन्स भी थोड़े बैलेंस रहेंगे, वरना आगे जाके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करना पड़ेगा। सो टीनेजर्स, योगा करना और राइट न्यूट्रिशन खुद की लाइफ में ऐड करना, ये कोई ओल्ड एज में करने की चीज़ नहीं है जो आप वेट करोगे। स्टार्ट इट नाउ, एक्सेप्ट इट एंड डू फॉलो योगा एंड न्यूट्रिशन फूड, and that will definitely enhance your life. Stay healthy, stay fit.